अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉकटेल बर्ड्स के जो है वो चिप्स निकाल के दिखाऊँगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहिएगा, ताकि मैं आपको जो है वो इनकी ब्रीडिंग के हवाले से भी कुछ गाइड कर सकूँ और ये भी बता सकूँ कि कॉकटेल बर्ड्स को हम ब्रीडिंग में क्या-क्या दे सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे कॉकटेल बर्ड्स के ये 20 दिन के जो है वो चिप्स हैं और माशाल्लाह से इनके पूरे पर आ चुके हैं। बाकी ये जो ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है, तो ये ब्लैक वाला जो है वो आप लोग समझ लीजिए ये अभी भी 15 दिन का है। इसको मज़ीद 5-6 दिन लगेंगे और देन इसके भी जो है वो पर आ जाएँगे। जिस तरीके से पीछे जो ये 2 हमारे रेड आई के जो पैरोट्स हैं, इनकी तरह होने में इनको इस बच्चे को जो है वो अभी 20 दिन और बाकी हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉकटेल बर्ड्स हैं, तकरीबन आप समझ लें 4-5 साल से हैं, बल्कि 8 साल से हैं और मादा जो है ये हम लोग 1 साल पहले लेकर आए थे और नर मेरे पास जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए 6-7 साल से जो है ये नर मेरे पास मौजूद है। तो ये हमारे साथ ही हैं बेसिकली और ये हमारे घर में 3 या 4 दफ़ा जो है वो ब्रीड कर चुका है और तीनों दफ़ा या 4 दफ़ा जो ब्रीड किए हैं इसने 6-7 सालों में, उसमें इसने यही मतलब किरिंग के बच्चे ही निकाले हैं। माशाल्लाह से आप लोग देखें बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव इनके जो है वो बच्चे हैं और इनकी ब्रीड है, कोई मुश्किल नहीं होती इनकी ब्रीड में। जस्ट आपने पेयर कन्फर्म करना होता है, उसके बाद आपका जो है वो पेयरिंग आपने करना होता है। पेयरिंग कर लेते हैं, देन आपका जो है वो पेयर बन जाता है। उसके बाद देन ये लोग ब्रीड इस समय ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर आपके पास एग आ जाते हैं। एग के बाद देन आपके पास जो है वो चिक्स आ जाते हैं। तो बस यही इनके प्रोसेस होती है, इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल जो है वो हमारे आजकल के यूट्यूबर और आजकल के जो है वो मार्केट वाले बता रहे होते हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपके साथ जो है इनकी सफाई भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि सफाई करे हुए भी बहुत दिन हो गए। मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि सफाई करें, सफाई करें। मैंने खुद सफाई जो है वो 2 दिन बाद कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आज मतलब 2 दिन में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था और बिज़ी डे था इस वजह से। देखिए इन लोगों के भुट्टे भी पड़े हुए हैं और ये भुट्टे भी हटाने हैं, पानी भी इनका जो है वो चेंज करना है और इनका दाना भी चेंज करना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो कॉकटेल बर्ड्स के साथ करना है। वापस मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ इसके चिक्स, ताकि आप लोग देखें। ठीक है, अभी मैं इनको जो है वो निकालूँगा बाहर और निकालने के बाद देन वापस जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं अभी हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए नर जो है वो हाथ पे मेरी बाइट कर रहा था और ये अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसको जल्दी से पकड़ा इस वजह से, क्योंकि अगर ये बाहर निकल गया और केज खुला हुआ तो ये डायरेक्ट जो है वो उड़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने केज का छोटे दरवाजे से हैंड जो है वो अंदर डाला, ताकि मैं इसके जो वो चिक्स हैं, इनके बच्चे हैं, इसको मैं ऐसे ही बाहर निकाल सकूँ। लेकिन मैंने दौरान एक चीज़ नोट की कि बच्चों को बाहर निकालना ऐसे में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ख़तरनाक होता है, क्योंकि हमारे जो कॉकटेल बर्ड्स के बेबी हैं वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं नीचे से और खुदा न ख़ास्ता उनका अगर टूटा-फूटा दब गया तो वो मर भी सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से नहीं निकाला। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि कॉकटेल बर्ड्स के जो है वो पिंजरा नीचे करके देन जो है वो मैं इनके चिक्स को बाहर निकालूँ। ठीक है, तो ये देखें तीनों बच्चे अभी फ़िलहाल तो बैठे हुए हैं। अब इनको नीचे उतारना है और नीचे उतार के फिर मैंने सोचा मटकी भी साफ़ कर दूँ जब मैं नीचे उतारूँगा। तो उससे पहले पानी और दाने को हम रिमूव कर देंगे, ताकि आराम से जो है वो इनका केस नीचे उतार सकें। ये कॉकटेल का नर है, पीछे कॉकटेल की मादा है। ये देखिए ऊपर दोनों नर बैठे हुए हैं और इनकी क्रीम की मादाएँ हैं दोनों, और वो अभी नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, खाने में लगी हुई होंगी शायद। तो ये है, अब देखिए मैंने अपने कॉकटेल बर्ड्स का केज नीचे उतार दिया है, ताकि मैं इनको मटकी को बाहर निकाल सकूँ और बेबीज़ को भी बाहर निकाल के आपके साथ थोड़ा-सा जो है वो टाइम स्पेंड करवाऊँ इनका। तो अब केज जो है वो ऊपर से खोलना पड़ रहा है, क्योंकि मटकी जो है वो छोटे वाले जो दरवाज़ा है हमारा बड़ा वाला, उससे नहीं जाते। तो इसलिए मैं ऊपर से जो है वो केज खोल के मटकी लगानी पड़ती है और फिर मटकी निकालनी पड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो थका देने वाला अमल है। अभी देखिए इस बच्चे को नज़र भी नहीं आ रहा है और पता नहीं कहाँ-कहाँ काटता फिर रहा है। इसको आराम से बिल्कुल बाहर निकालूँगा मैं और ये देखिए मैंने अभी इसको बिल्कुल ही आराम से जो है वो बाहर निकाला है। तो ये देखें और ये मेरे हाथ में बाइट भी कर रहा है। बहुत ख़तरनाक तरीके से इसने बाइट की मुझे और ये गलती से मुझसे नीचे भी गिर गया ऊपर से।
और फिर मैं इसको अंदर ले आया और मेरी अम्मी कह रही थी देखो ये इसको नज़र नहीं आ रहा है और ये बगैर देखे काटने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा वाला बच्चा निकाला वो तो ऐसा है जैसे मासूर हो गया हो, इस तरीके से एक्टिंग कर रहा था। इन लोगों को एक्चुअली में नज़र नहीं आता तो इस वजह से ये ऐसे हो जाते हैं। और ये देखिए ये हमारा ब्लैक का बच्चा है जो मैंने अभी बाहर निकाल के तीनों को मैं अंदर कमरे में ले आया, ताकि फैमिली भी इनको देख लें और थोड़ा जो है वो एंजॉय कर लें इनके साथ। क्योंकि फिर ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ये काटते हैं और फिर उड़ जाते हैं, तो इस वजह से छोटे से बच्चों को ही बाहर निकालना सेफ होता है, बड़े बच्चों को नहीं, क्योंकि वो उड़ जाते हैं। अभी जो है सिर्फ 1 हफ़्ता और लगेगा, जो बड़ा वाला है उसके पर आ जाएँगे और वो फिर उड़ना स्टार्ट कर देगा, इस वजह से फिर उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तभी मेरी फैमिली सारी बैठी हुई थी इनको देखने के लिए, इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और अभी देखिए माशाल्लाह से बहुत हेल्दी एंड एक्टिव हैं हमारे बेबी। और ये ब्लैक वाला बेबीज़ है, ये मेरी अम्मी के हाथ थे और अम्मी ने इसको उठाने की कोशिश की तो बोला कि ये बहुत ज़्यादा नीचे से नरम हो रहा है, बहुत ज़्यादा, खुदा न ख़ास्ता अगर दब गया तो ये मर जाएगा। तो इस वजह से अम्मी ने बोला कि इसको बहुत ध्यान से उठाना। और ये दूसरे को भी देखें, ये तो अभी भी काटने की कोशिश कर रहा है। तो अब वापस मैं मटकी भी ले आया और मटकी के अंदर जो है वो फिर मुझे बेबीज़ को डालना था उठा के वापस मटकी को। मैंने मटकी असल में साफ़ कर दी है, तो उसके बाद मैं इसके चिप्स को उठा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है, देखें पूरा उल्टा हो गया ये, क्योंकि इसके जो नाखून हैं वो हमारी कालीन पे जो है वो लग रहे थे, चिपक रहे थे बिल्कुल। ये देखें कालीन को छोड़ ही नहीं रहा था इसका पैर, इसके नाखून। तो मैं बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे उठाने में। तो बहुत ध्यान से जो है मुझे उठाना था, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना था। अगर मैं ज़्यादा प्रेशर देता तो ये इसका ये समझ लीजिए कीमा बन सकता था बच्चे का ना। तो इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल ही आराम से जो है वो उठाया और उठा भी रहा हूँ मैं। और फिर देखें उठाने के बाद ये मेरे हैंड पर आ गया। उसके बाद मैंने मटकी साफ़ की और मटकी के अंदर वापस डाल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से जो है वो वापस डालना है। ठीक है, अब ये दूसरा बेबी है, इसको भी बिल्कुल आराम से उठाया मैंने और ये काटने की कोशिश कर रहा था मुझे, बिल्कुल ही आराम से। और इसको आराम से उठा के दैन मटकी में वापस मैंने इसको डाल दिया। तो आप लोग भी मटकी में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मटकी में बाहर निकालने के बाद कॉकटेल बस अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते, ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 दफ़ा मटकी बाहर निकाली है और दूसरी दफ़ा ये निकाली है। पहली दफ़ा निकाली थी जब बच्चे बहुत छोटे थे, अब वापस निकाली है सफाई करने के लिए। सफाई मछली आप किया करें ताकि कॉकटेल बर्ड्स के बच्चों को किसी किस्म की कोई भी बीमारी ना हो पाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे तीनों बच्चे हेल्दी एंड एक्टिव हैं। अब मैं वापस जो है वो मटकी लगा दूँगा। अब मैं मटकी बाहर ले आया और बाहर लाने के बाद मैं वापस जो है इसको लगाऊँगा। तो ये देखिए मैंने वापस मटकी लगा दी। अब ऊपर से केज वगैरह जो है वो मुझे बंद करना है ताकि कॉकटेल बर्ड्स फिर उड़ ना जाएँ। आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं, इनको सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, भुट्टा वगैरह दे सकते हैं। आप लोग इनको न जो है वो पालक और मेथी वगैरह दे सकते हैं। अंडे एग बॉयल जो होता है वो दे सकते हैं। एग फूड में आप लोग एग फूड और डबल रोटी जो है उसका चूरा मिक्स करके इनको दे सकते हैं, इनकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। और बॉयल में आप बॉयल गंदम दे सकते हैं और बॉयल जो है वो दलिया वगैरह आता है वो भी आप इसको दे सकते हैं। बच्चों को फ़ीड करवाने के लिए बहुत अच्छा है। बॉयल चने वगैरह आप लोग दे सकते हैं। तो इन सब फूड्स होते हैं कॉकटेल बर्ड्स के बेसिकली, जिससे हमारे कॉकटेल बर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को फ़ीड करवाते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, वापस इनकी जगह पे रखा तो नर वापस से जो है वो केज में चला गया, मतलब मटकी में चला गया। तो ये एक अच्छा मतलब है और हमारे लिए। अब ये देखिए पूरी सफाई करनी है इसकी मुझे, तो मैंने सफाई भी कर दी है, पानी भी जो है वो मैंने चेंज कर दिया था। तो और पानी जो है वो कॉकटेल बर्ड्स को देना है। उसके बाद मैं आज का जो ब्लॉग है वो बस मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाऊँगा। आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं अपनी वीडियोस में इंशाल्लाह आपके लिए और भी कॉकटेल बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से वीडियोस लाता रहूँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा।